Good evening, sir. बेटा Good evening, sir. गुड इवनिंग Evening, sir. हेलो गुड इवनिंग चलो जी लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन टुडे विल बी डूइंग क्वेश्चन ट्रू बट सिलेबस के नाम पे हमारे सिलेबस में 90% इज सॉल्विंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से वापस सॉल्व करते हुए चलेंगे so if I'm interested in find derivative of root of sin x हाँ जी रूल में कौन सा रूल लगाएंगे ना आवाज ही नहीं आई चेन रूल ठीक है तो चेन रूल में आप इसको कैसे देखेंगे यू विल सी इट एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर हाफ तो पहले एक्स साइन एक्स रेज टू पावर हाफ है ना इससे रिलेटेड करेंगे एक्स रेज टू पावर एन वाला जो रूल होता है वो यहाँ पर लगेगा सो दिस विल बी योर हाँ जी d by dx of fx is equals to half of sin x raised to power 1 minus half ठीक है into d by dx of sin x ठीक है so this will be 1 by 2 root of sin x into now d by dx of sin x that is cos x okay this is my answer so my answer is cos x upon 2 root sin x अब इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव से भी देखेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक है सो d by dx of root of sin x is limit h tending to 0 root of sin x plus h minus sin x upon h root sin x ठीक है पहला स्टेप क्या होगा भाई इसमें रैशनलाइज है ना तो फर्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर विल मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स ठीक है जी अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स ठीक है यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की है मैंने क्या मिस्टेक की है आपको हर बार हर स्टेप में यू हैव टू राइट डाउन लिमिट h टेंडिंग टू 0 बेटा जस्ट 1 मिनट
हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? और इसमें लिखना पड़ता है। क्या लिखना होता है? लिमिट। यस लिमिट चल रही है, लिमिट अभी आपने लगाई कहाँ पर? एच को 0 डाला होता तो फिर आप लिमिट नहीं लिखते ना। जब तक आपके यहाँ पर इक्वेशन में एच आ रहा है तब तक लिमिट तो लिखनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए निवन? सर आइडेंटिटी लगा देगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। आइडेंटिटी लगा देंगे और साथ साथ में और क्या कर सकते हैं हम? नीचे जो खोल देंगे। नीचे डिनोमिनेटर है बेटा, उसमें एच को 0 डाल दो ना, है ना। कब तक कैरी करोगे उसको, है ना। तो नीचे वाले में ऑलरेडी जो है आप लिमिट लगाकर चले यहाँ पर, और ऊपर वाला जो है उसमें लिमिट अभी लगा नहीं सकते। ऊपर वाले में लिमिट लगाएंगे तो गड़बड़ है, वो 0/0 की फॉर्म में आ जाएगी, है ना। बट जो नीचे वाला है, ये वाला एरिया है, इसमें तो लगा सकते हैं हम लिमिट। तो यहाँ पर एच को 0 डाल दें, ठीक है। तो नीचे इसमें अगर आप एच को 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2√sin x, है ना। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दें, है ना, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस डी, cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 अपॉन इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 अपॉन h। तो ये जो 2 है ये ऊपर से नीचे चला जाएगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है cos, यहाँ पर h को 0 डालेंगे तो cos x हो जाएगा। और जो दूसरा है sin h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो विल गेट 1/2√sin x into cos x into 1, which is cos x upon 2√sin x। चेक कर लें, है ना, दोनों वेज में आपको आना चाहिए। ठीक है, डन। यस सर। फिर उसके बाद हमने कौन सा किया था? मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल में हमने किया था दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। दिस इज एप्लीकेबल अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट है तब भी एप्लीकेबल है बेटा, है ना। एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। So this will be f dash x into gx hx plus fx into g dash x hx plus fx gx into h dash x। चेक कर लें। ठीक है जी। सर एक मिनट।
रूल। हो गया। देखो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7, आंसर तो क्या होगा? 7x 7x रेज टू पावर 6 है ना। अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन वाला डेरिवेटिव जो है उसका रूल जो है वो वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, ले सकता हूँ ऐसे। यस। यहाँ पर है ना हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है वो लगा देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। So this will be your 4x cube into x cube plus x raised to power 4 into 3x square. So this is 4x raised to power 6 plus 3x raised to power 6 or 7 times x raised to power 6. ठीक है, वेरीफाई हो रहा है ना? यस। इसी में आप जो 3 टाइम्स प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो आप इसको जो है यू कैन वेरीफाई इट बाय टेकिंग डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, अब ऐसे ही लेकर आप चेक करें। ठीक है, तो ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन का रूल से आप ओपन करें एंड फिर वेरीफाई करें कि सही सेम आ रहा है या नहीं, है ना। इट शुड कम सेम। राइट। यस। ओके। लास्ट क्लास में हमने छोटी सी ट्रिक समझी थी। ठीक है, हम किस चीज को वेरीफाई किस चीज का फाइंड कर रहे थे जब हमने ट्रिक लगाई थी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, है ना। फिर हमने इसको ट्रिक लगाकर जो वी हैव ओपन इट अप कि ये फास्ट वे में कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स की जगह हम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ले लें। सो यू हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, सो दिस इज चेन रूल, है ना। चेन रूल हमारे अपने लिए है, ऑफिशियल वे में यूज मत करना इसे अभी। सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। और इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए आएगा तो 4 मार्क्स का होगा ये। सो विल बी डूइंग इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। बानी समझ में आ रहा है ना बेटा? आपने लास्ट क्लास में इसकी थी बानी? यस सर, थोड़ा 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 आपने, मैंने वीडियो भेजी थी या नहीं? सर भेजी थी बट मैं आधी सुन पाई थी। अच्छा ठीक है। तो तबीयत आज कैसी है पूरे आपकी? सर बेटर है बट अभी भी है कोल्ड। कोल्ड एंड कफ है ना, वेदर चेंजिंग यस है, थोड़ा सर। ध्यान रखें। यस सर। I am also suffering from same, but doing better. Okay. Limit h tending to 0. So हाँ जी, यहाँ पर देखो पहले तो नॉर्मल हमारा वही है कि हम डालेंगे इसमें भाई ये हो क्या रहा है, ये बोल रहा है x प्लस h का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x प्लस h, है ना। दिस इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx हमारा ये है अपॉन h। ठीक है, तो इसी में हमने जो है पहले तो नॉर्मल मेथड से किया था जो एनसीईआरटी आर डी शर्मा में है, जो थोड़ा सा लंबा है। फिर हमने किया था एक जनरलाइज अप्रोच डेरिवेशन से, जो हमने डिराइव की थी कि भाई जब हम मल्टीप्लिकेटिव रूल का डेरिवेशन कर रहे थे उसी चीज को हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो हमने कहा था यहाँ पर ऊपर जो है कोई एक टर्म हम एक पर्टिकुलर टर्म हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इनके बीच में। तो वो टर्म कौन सी होगी जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? x प्लस एच का स्क्वायर तो साइन एक्स। हाँ जी, सचिन कह रहा है सर यहाँ से पहली टर्म लें और यहाँ से आखिरी टर्म लें।
इनका प्रोडक्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम x प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐड करेंगे x प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और फिर ये पुरानी वाली टर्म हमारी एज इट इज आ गई। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सेम टर्म ही लिखी है, बस बीच में कुछ सब्ट्रैक्ट और वही चीज ऐड कर दी, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहाँ पर पहली टर्म में हम x प्लस एच का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और दूसरी वाली में साइन एक्स को कॉमन निकालेंगे। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन h माइनस प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। चेक कर लें एक बार यहाँ तक। ये सभी को याद रहेगा ना? ये मिनल याद रहेगा ना बेटा कैसे करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और 4 नंबर का आता है सीधा। तो दैट्स इट। यहाँ पर आप करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस एच का स्क्वायर है ना, इसमें हम ऑलरेडी h अगर डाल दें तो हमारा आधा काम हो जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर h को जो है बेटा 0 डाल दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया वो। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमने ऊपर किया ही था अभी, है ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया था, तो ये हमारा कॉस एक्स आ गया था। प्लस सेकंड केस में ये साइन एक्स, ये तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, एच ही नहीं है तो लिमिट क्या लगेगी इस पर। ठीक है, अंदर में इसको आप ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंदर जो बचेगा वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और आपका एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन h। ठीक है, तो h से h वापस कैंसिल हो जाएगा, h को 0 डालेंगे तो यू विल गेट योर आंसर एज एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x एंड दिस इज योर आंसर, है ना? सेम आंसर है जो ऊपर वाला है। डन डन। यस ओके अब यहीं पर मैंने आपको अगर बोला बेटा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, कैसे करोगे? क्वेश्चन क्वेश्चन रूल, बट क्वेश्चन रूल तो आता ही नहीं है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही है। अगर क्वेश्चन रूल नहीं आता तो फिर कैसे करें इसको भी? और x -1 ले लेंगे, x के पावर माइनस और फिर प्रोडक्ट रूल लगा। हाँ, वापस प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। आई एम टेकिंग दिस एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारा, है ना? दिस इज योर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, है ना? एक्स रेज टू पावर एन होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। हाँ जी, ये कितना बन जाएगा? एन जो है हाँ -1 अपॉन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो माय आंसर हियर इज कमिंग एज x into cos x minus sin x upon x square। ठीक है जी। sir. हाँ जी,
सर ये -1/x² कैसा है? ओके बेटा 1/x जो है दैट इज x रेज टू पावर -1। जब आप Yes, d sir. बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर -1 करेंगे तो मेरा आंसर होना चाहिए n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। n की जगह पर -1 है मेरे पास, Yes. -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -1, so this is -1 upon x square। Okay, sir. ठीक है, सो हम कर सकते हैं इसको, बट ये जो थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज सा बन रहा है ना, ईजियर पे देख लेते हैं कैसे करते हैं। हेलो, हाँ जी, तो ईजियर वे में वी विल टेक इट क्वोशिएंट रूल, है ना, राइट डाउन क्वोशिएंट रूल। आई एम इंटरेस्टेड इन d by dx of fx upon gx। बेटा एक चीज ध्यान रखना ना, आप लोग इनवेरिएंटली आप में से कोई एक कभी कभी जो मिस्टेक करेगा वो ये है कि व्हेन आई से लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx upon gx, this is equals to limit x tending to 0 fx upon limit x tending to 0 gx, है ना। बट कुछ स्टूडेंट इस चीज को लिख देते हैं d by dx of fx upon d by dx of gx, है ना। दिस इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है जी, बस कहते हैं ये है किसके बराबर, ये कह रहा है आपको डेरिवेटिव निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाएंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच, की आपने फैक्ट्री में पहले जो x प्लस एच डाला है, माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स अपॉन एच, यही होता है ना हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, मैं बड़े आगे से, यस ठीक है। तो आपका जो है दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर मैं एलसीएम ले लूँ जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। Other day, my son name is Ahan, है ना, he is in first standard. So he was asking Zenith कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन क्लास 12th का है। He keeps on doing question, so he is asking मुझे पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन क्लास 12th का है। तो Zenith replied, अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नंबर्स की जगह जो है लेटर्स अल्फाबेट्स ये सब होंगे तो समझ जाओ 12th की मैथ है वो। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर्स तो है ही नहीं ना, सबसे हम Yes. इंग्लिश की डिग्री पिगरी लिख रहे हैं। Yes. Yes. ओके, तो यहाँ पर भी देखो ये वही चीज आ गई जो ऊपर थी ना, इसको हमने कैसे सॉल्व किया था,
ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट। एड एंड सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर भी वही कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h इंटू जी एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है फॉर स्पेसिफिक रीजन इन दोनों को के मल्टीपल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इफ यू वांट आप इन दोनों के मल्टीपल को ले लो, है ना, या फिर ये जो बीच वाले दो हैं इनके मल्टीपल को लेके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, थिंग रिमेन सेम, है ना, फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस प्लस इधर उधर हो जाता है, बट अप्रोच सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ माइनस जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। और h तो था ही हमारा, यहाँ h कहाँ चला गया, इंटू एच अपॉन, तो नीचे में दिस इज g ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स इंटू एच। ठीक है, मैं नीचे में मैं यहाँ पर जो है h को 0 अगर मैं डालूं तो ये तो मेरा बाहर आ जाएगा ना, दिस इज 1 अपॉन जी एक्स इंटू जी एक्स, तो विच इज जी एक्स होल स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0। फर्स्ट केस में हम जी एक्स को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सेकेंड केस में हम एफ एक्स को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा आ रहा है, तो मैं माइनस एफ एक्स को कॉमन ले लूँ, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बचेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज जी एक्स, देखो है ना, दिस इज जी एक्स और ये वाला टर्म, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन जी एक्स होल स्क्वायर जी डैश जी डैश एक्स। फिर वो जेएक्स पर कैसा 1/x। बेटा यहाँ पर अगर आप h को 0 डालोगे तो ये जी एक्स हो गया, और ये जी एक्स यहाँ था ही ऑलरेडी, दोनों ने मिलकर जी एक्स होल ओके स्क्वायर। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जहाँ पर हम बहुत वे जो है ना क्वेश्चन टू लगा कर भी और फर्स्ट डेरिवेटिव से भी। ओके मानिए
और आपने सेकंड लास्ट टाइम में क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर? एफ एक्स एच दिखाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच है बेटा वो। ओ ओके। कॉपी। यस। Yes, sir. मेरे पास डाउट्स भी लोग हैं हाँ जी हाँ जी। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड, परम्यूटेशन के लिए लेना ठीक है है। ना। एवरी डे है ना, विल एक्सटेंड इट फॉर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, एंड विल कीप टेकिंग द डाउट्स, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन ऊपर वाला ही ले लेते हैं हम क्वेश्चन, है ना। कौन सा क्वेश्चन लिया था हमने यहाँ पर? साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है बेटा। तो मैच हो जाएगा हमारा यहाँ पर, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। तो पहले तो ये बोल रहा है जो डिनोमिनेटर है ना, जी एक्स इज योर डिनोमिनेटर, तो इसका स्क्वायर कर लें, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। उसके बाद जी एक्स को एज इट इज लिखें, एक्स को एज इट इज लिखा हमने, एफ डैश एक्स दैट मीन साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स एज इट इज दैट इज साइन एक्स, एंड जी एक्स का डेरिवेटिव, जी एक्स इज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव इज 1। तो ये हमारा आंसर हो गया एक लाइन में जो आया है ना। ऊपर में कहाँ गया ये रहा, तो दिस इज ऑल्सो सेम। तो आप देखेंगे क्वेश्चन टूल से एक ही लाइन में हो गया, डायरेक्ट हो गया, है ना। और आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते तो उससे थोड़ा सा स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर उससे भी हो जाएगा आराम से। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती ना, यहाँ खत्म हो जाती तो लाइफ कितनी सिंपल थी। डायरेक्ट क्वेश्चन टू लगाओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट टू लगाओ, या चेन टू लगाओ, है ना। कहानी में हमारा क्या है, सॉल्व इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो बेटा जो अप्रोच डेरिवेशन में है, एग्जैक्टली वही अप्रोच आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में करना है। आपने अगर देखोगे डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन इज अ जेनरिक अप्रोच ऑफ सॉल्विंग, जो आपका क्वेश्चन में है डेरिवेटिव जिनका निकालना है उनकी जेनरिक अप्रोच है एक तरीके से, ये है ना। ये आपको डेरिवेशन बता रहे हैं कि भाई कोई भी क्वेश्चन अगर इस उसमें आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि डेरिवेशन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से तो की हुई है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे भाई, लिमिट हम ऊपर लिख रहे थे ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, माइनस साइन एक्स बाई एक्स अपॉन एच। उसके बाद हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था हमने, तो दिस इज एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है, अपॉन एच। इसके बाद हमने क्या किया था, कुछ प्लस कुछ माइनस किया था, है ना। तो प्लस माइनस हमने क्या किया था, एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स। और
हाँ जी, पर वो माइनस में ना 6 सेकंड वाले में। यहाँ पे बोल रहे हो? अच्छा ये, हाँ ऊपर ये माइनस साइन है। और डिनोमिनेटर कहाँ गया? डिनोमिनेटर भी आएगा x इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, इसको तो बाहर निकाल लो आप। जैसे ऊपर सॉल्व करते हैं हमने इसको बाहर निकाला था ना 1/x²। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आपका साइन x आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर लो आप, तो अंदर में क्या हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच। So this is 1/x², x into cos x minus sin x. Again, this is by first principle. ठीक है जी, डन। और एक में Yes, sir. ओके, वेटिंग। करो। ओके, इजी है ना चैप्टर? बेसिक क्लियर है तो फिर 12th में मजा आएगा आपको, है ना? थोड़ा टाइम बचेगा तो बाद में समवेयर इन दिसंबर, है ना, थोड़ा सा पार्ट 12th का भी ले लेंगे हम। क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्वेश्चन टूल से फाइंड करें, चैट बॉक्स पर पोस्ट करें क्वेश्चन टूल। हाँ जी सचित करेक्ट। भाई कोई और आंसर नहीं आया? करेक्ट ना? शागरा आपका गलत हो गया। हाँ जी बेटा करेक्ट। बेटा नीचे ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर ऑलरेडी वो एक है ना बेटर फॉर्म में है, अगर ब्रैकेट में फैक्टराइज फॉर्म इज बेटर देन ओपन। शायद आपने न्यूमरेटर में ना फैक्टराइजेशन में गड़बड़ कर दिया है या तो। थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया। तो न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है सच। ठीक, तो क्वेश्चन टूल की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन टूल में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
क्वेश्चन टूल सिंपल क्या बोलता है बेटा कि आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दैट्स इट। अब इसको आप ओपन करेंगे, सो दिस इज 2x स्क्वायर minus 10 minus 4x square minus 6x upon x square minus 5 का square. So this answer is your minus 2 x square minus plus 3x plus 5 upon x square minus 5 का square. ठीक है जी, फर्स्ट प्रिंसिपल से लेना है इसे या कर लेंगे आप लोग? हो जाएगा। ले लो। ले लें। यस सर। तो जैसे डिराइव डेरिवेशन की थी ना हमने क्वेश्चन टूल की, वही अप्रोच आएगी, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर दिस विल बी 2x plus h हाँ जी 2x प्लस एच प्लस 3 अपॉन x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन h. So this is limit h tending to 0 and 2x plus h plus 3 into x square minus 5 minus 2x plus 3 into x plus h square minus 5 upon x plus h square minus 5 x square minus 5 into h. ठीक, अब यहाँ पर बाहर निकाल लें टर्म, इसमें हम h को 0 डाल रहे हैं तो ये टर्म एज इट इज बाहर आ गई हमारे पास, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 whole होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर बचा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बिना h वाली टर्म्स को, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? 2x plus 3 into x square minus 5. हाँ जी, यहाँ पर आप माइनस करें 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, ऐड करें 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड माइनस जो लास्ट टर्म हमारी है 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 5. This whole is divided by h. So this is 1 upon x square minus 5 का square, and then this is limit h tending to 0. x square minus 5 कॉमन आ जाएगा, तो उसको पहले ही कॉमन ले लें. So x square minus 5 into limit h tending to 0, 2x plus h plus 3 minus 2x plus 3 upon h and plus यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2x plus 3. So this is 2x plus 3. Exactly जो डिराइव किया है ना, बस उतने ही उसी स्टेप को आप फॉलो करते जाएं, so that's it. तो यहाँ पर प्लस कीजिएगा, माइनस कॉमन बाहर लें, so minus is out, inside left is x plus h whole square minus 5 minus x square minus 5 upon h. So this is
1/x square minus 5 का square and inside is x square minus 5 into, so 2x plus 3 is getting cancelled, h से h cancel होगा और 2 रह जाएगा यहाँ पर, है ना, minus 2x plus 3 और यहाँ पर -5 कैंसिल हो जाएगा, -5 एंड +5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जो बचेगा वो एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन एच, तो एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2x बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। हमने क्वेश्चन टूल से भी किया और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी। और इसी को आप जो है प्रोडक्ट टूल से भी कर सकते हैं। सर एक बात पूछ, हाँ जी, सर आपको कॉर्नर सेक्शन कराने में कितना टाइम लगेगा? परम्यूटेशन में सर कॉर्नर सेक्शन अभी जो आपको नेक्स्ट कॉनिक चल रहा है सेक्शन क्यों? सर थोड़ा बड़ा है सर, मैं वो वीडियो भी साथ साथ देखने का प्लान कर रहा हूँ अच्छा, सर, साथ साथ खत्म पहले हो। देखते रहो। सर्कल जो है ना वो आईआईटी के हिसाब से काफी डेप्थ में है, एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, 2 चैप्टर है हमारे, है ना। जैसा सर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा था 250 दे रखे हैं सर, मतलब वहाँ के सारे चैप्टर से 100 है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है बट ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा करके नहीं बोलेंगे। ठीक है, एडवांस में भाई एक में 19 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में ना, टोटल 38 क्वेश्चन होगा। कॉनिक सेक्शन के आप 2 या 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन सर्कल मिलाकर 4 क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है तो 12th का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, 12th का डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द ग्राफ, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11th का अगर आप पूछेंगे तो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इनके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 कई बार 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी तो है। हाँ, ट्रिगो फिर ये 12th में भी आएगी ना, ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो करके आएगी, तो फिर 11th की ट्रिगो आपको बच्चों का खेल लगेगा, समझो। वो तो लिंक्ड है ना, 12th में लिंक हो गया इसका पूरा। खाली ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं आता, खाली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आता, है ना। क्वेश्चन की एक कौन सा आता है जिसमें डिफरेंस कैलकुलस भी लग रही होगी और ट्रिगो के फॉर्मूला भी लग रहे होंगे, वो क्वेश्चन आता है। खाली अच्छा, ट्रिगो का भी आता है, इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था cot a प्लस cot b अपॉन cot c, ऐसा क्वेश्चन था। बट अगर ढंग से ट्रिगो पता हो तो 10th क्लास का बच्चा भी उसको कर सकता है। क्वेश्चन एडवांस का था बट इजी था। ओके सर, तो कितना टाइम लगेगा इसमें कॉनिक कॉर्नर सेक्शन सेक्शन? सर्कल पे 3 क्लास मान लो, 3 क्लास उस पे मान लो, 2 हफ्ते में हो जाएगा। 2 हफ्ते? तो पैराबोला ये हाँ, सब भी तो है। 3 हफ्ते नहीं तो पैराबोला हाइपरबोला? एक एक क्लास में है, बस मेरे को फॉर्मूलाज बताने हैं सारे, उन फॉर्मूलाज का मीनिंग क्या है थोड़ा वो बताना है, कि जब वो पूछ रहे हैं कोई पर्टिकुलर टर्म्स तो उसका मीनिंग क्या है, कि क्या जानना चाह रहा है वो, और उसके बाद कैलकुलेशन है, दैट्स इट। ओके सर। और हमारे चैप्टर्स कौन से बचे हैं? एक बाइनोमियल बचा है, एक कॉनिक सेक्शन और एक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। है ना। यस। चलो हो गया ये। Yes.
सर वो भी तो पूछा सर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स वाला इंडक्शन, कौन सा? जो आपने सबसे पहले नहीं कराया था 11 शुरू हुई थी, आप 2-3 चैप्टर ऐसे करा रहे थे इंटरेस्ट बैठने का। लीनियर इनइक्वालिटी। नहीं सर वो तो है ही सर, एक वो भी तो था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा होता है। क्या नाम था सर? नहीं समझा मैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। अच्छा पीएमआई। यस। यस सर। अच्छा तो उसका रिवीजन भी ले लेंगे, ठीक है। यस सर। ओके 1 मिनट है ना, 1 स्टूडेंट एट टाइम। लक्षित क्लास नहीं है आज बेटा, ऑफलाइन क्लास है बस, है ना? यस सर। आई एम सेइंग 10th की क्लास नहीं है आज, सिर्फ टेस्ट होगा और ऑफलाइन क्लास है आज। ओके सर। ठीक है, वीकली शेड्यूल चेक करो, आज टेस्ट रहेगा, है ना, ट्रायंगल चैप्टर का। तो ग्रुप पर पोस्ट करेंगे तो यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट, है ना, एंड सबमिट ओएमआर टू नदीम भैया। यस सर। सर मैंने ग्रुप पे मैसेज देखा, प्रेजेंट, हाँ नहीं मैंने वो, सोचा कि क्लास थी। हाँ नहीं उससे पहले वाला मैसेज आपने शायद मिस किया कि ऑफलाइन क्लास है आज से। ओके सर। ओके बाय। बाय। चलो जी क्वेश्चन ले लें। यस सर। यस। क्वेश्चन टूल से आपको फाइंड करना है d/dx of 1/x into sin x। हाँ जी सचित आपने मिस्टेक कर दिया बेटा। आपने क्वेश्चन टूल यूज किया सचित या कौन सा रूल यूज किया था बेटा? तो क्वेश्चन रूल यूज किया है लेकिन आप कुछ और लग रहा मिस्टेक समझ में आ गई? है। यस। ठीक है, इसको हम दोनों वेज में कर सकते हैं, हम क्वेश्चन टूल यूज करें या फिर चेन रूल यूज करें। ठीक है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको क्वेश्चन टूल से करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल में डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर करेंगे, x sin x होल स्क्वायर। ठीक है
ऊपर में जो है आपके पास क्या आएगा भाई पहले? पहले तो 0 आएगा। नहीं, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है या एफ डैश एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होता है? सर gx into f dash। ठीक है, so gx is your x into sin x into f dash x which is 0 है ना, माइनस, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर कई बार हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस this is fx that is 1 into g dash x है ना, g dash x is your, अब यहाँ पर जो आपका वापस यू कैन से कि प्रोडक्ट रूल Product rule। लगेगा, ठीक है, तो x into cos x and Plus sin plus x। sin x. So this my answer is minus x cos x minus sin x upon x into sin x whole square. और आप इसी को चेन रूल से भी कर सकते थे। Yes sir। -1 पावर। हाँ जी, x into sin x raised to power -1 d by dx of this। तो यहाँ पर जो है पहले आप -1 into x into sin x raised to power -2, फिर अंदर वाले का आप करेंगे तो d by dx of x into sin x which is x cos x plus sin x, okay, and it will come down to same, that is minus x cos x minus sin x upon x into sin x whole square। और इसी को आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल, it is d by dx of x raised to power -1 into sin x raised to power -1। So d by dx of x raised to power -1, this is -1 upon x square into sin x raised to power -1 plus x raised to power -1 into sin x raised to power -1 का डेरिवेटिव, that will be -1 into sin x -1 into sin of sin x raised to power, -2 इन रूल से कर रहा हूँ मैं इसको ना, -2 into sin x का डेरिवेटिव that cos is x। cos x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 upon x square sin x minus of x into sin square x upon cos x, है ना, सेम आंसर यू गेट। minus sin x minus x cos x upon x square sin square x। डेरिवेटिव का टेस्ट मंडे या वेडनेसडे? वेडनेसडे को रख लेते हैं ना, आप लोगों को अगर कुछ डाउट होगा तो वो ट्यूसडे को टेगी, Yes sir। ठीक है, Yes। टेस्ट विल बी देयर। डन डन।
चलो जी, कुछ पीएनसी के डाउट्स ले लेते हैं पहले, और नेक्स्ट क्लास में हम टीओ के डाउट्स ले लेंगे। The value of this up to 51 terms and this is equals to CP2 किसके इक्वल होता है भाई? NPR किसके इक्वल होता है? NPN-1 किसके इक्वल होता है? एन n फैक्टोरियल नहीं बेटा, 5p4 मैंने बोला तो 5p4 इज 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल है ना, यस सर। एन फैक्टर n factorial. So the value of this up to 51 terms plus value of this is equals to, so इसकी value 51 terms, so this is 2 into 1 factorial minus 3 into 2 factorial plus 4 into 3 factorial, है ना, माइनस एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो लास्ट टर्म भी पॉजिटिव होगी। फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू आ रही है तो लास्ट टर्म हमारी 52 इंटू 51 फैक्टोरियल हो जाएगी। एग्रीड? तो सर वो आप स्टार्टिंग वाला दोबारा बता सकते हो? LPN माइनस हाँ, ये वाला। यस सर। तो बेटा जैसे मैंने बोला 10p9, 10p9 किसके इक्वल होता है? 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 9 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल विच इज सेम एज 10 फैक्टोरियल। ओके सर। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है। ये आपका 2 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हो जाएगा ना? ओके सर। मेरे ख्याल से सारी टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं यार यहाँ पर। यस सर। 52 फैक्टोरियल बच जाएगा इसमें से और 1 फैक्टोरियल बच जाएगा यहाँ से, तो 1 प्लस 52 फैक्टोरियल। यस ओके सर। अच्छा सा क्वेश्चन होता है। The number of points having both coordinates as integer, ये शायद सॉल्व किया था मैंने ना, that lie on the interior of triangles with vertices this. ये हमारे पास 0,0 है, this is 41,0 and this is 0,41। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें कितने हमारे पास इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये क्वेश्चन है ना? यस। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कुछ नहीं है, आप इसको भी कंप्लीट कर लो मान लो। ठीक है, अब बताओ पूरे स्क्वायर में कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं? 41 इंटू 41 बोल सकता हूँ मैं? माइनस भी तो करेगा कुछ। माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे? इसके ऊपर कितने कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं? पेरीमीटर और कितने लाई 41 कर रहे हैं into इसमें? 4 कितने लाई 41। कर रहे हैं? नहीं नहीं यार इतनी जल्दी मत भागो ना, रेड लाइन पर कितने लाई कर रहे हैं? हाँ जी 41 ही करना। 42 लाई कर रहे हैं बेटा, 0 से 41 तक। अच्छा ओके। ठीक है, और नहीं तो चलो आप ऐसे ले रहे हैं कि पेरीमीटर पे कितने लाई कर रहे हैं,
तो फिर देन आई विल टेक 41, 41, 41 एंड 41। तो माइनस करेंगे हम 41 इंटू 4, ठीक है, और माइनस करेंगे, ठीक है। पहले तो अच्छा यहाँ पर फिर ये डिवाइड बाय 2 भी तो है हमारा, ठीक है, या तो इसको इजी इजी ले लो आप, ठीक है। यहाँ पर हमारा होगा 0, 40 एंड 140, फिर हमारा क्या होगा 0, 39, 139 एंड 239, 0, 38, 138, 238 एंड 338, समझ रहे? तो ऐसे हमारे पास स्क्वायर वाला मेथड से बता सकते हो, तो मैं भी उससे कर रहा था, मेरा आंसर क्लोज आ गया। पहले ये वाला देख लो आप, है ना, ये यहाँ तक ये समझ में आया, और ऐसे लास्ट में आपके पास आएंगे ऐसे, ठीक है। तो टाइम नहीं लग जाएगा वो, हाँ जी, और उस टाइम को तो जल्दी जल्दी करना था मेरे को, तो टाइम नहीं लग जाएगा। नहीं टाइम क्यों लगेगा, ये आपका है 1 + 2 + अप टू 39, है ना, अप टू 40, सॉरी 1 से लेकर सॉरी ये 40 है 39 तक, इसका सम। तो 39 इंटू 40/2, so this is 20 and this is 78, 780। कोई और मेथड बता सकते हो? हाँ जी, स्क्वायर वाला मेथड दोबारा बता सकते हो? स्क्वायर वाला बताया ही कहाँ था अभी तक, हाँ फिर वो मैं भी। सिर्फ बताता हूँ स्क्वायर वाला, है ना। अगर स्क्वायर वाला आप लेंगे तो बेटा आई विल से 41 इंटू 41 मत करो आप, है ना, इजियर क्या होगा कि स्क्वायर के अंदर ये जो स्क्वायर है इसके अंदर सारे कोऑर्डिनेट होंगे, माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे, तो है ना। ये क्या है 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक कितने इंटीग्रल पॉइंट होते हैं, 40 होते हैं ना, यस। ठीक है। तो 40 इंटू 40, तो इसके अंदर स्क्वायर के अंदर जो है 1600 पॉइंट्स हो गए आपके पास। अब इस 1600 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स जो है वो इस पे डायगोनल पे भी लाई करेंगे, ठीक तो है। पहले तो बाय 2 कर देंगे। नहीं पहले बाई 2 नहीं करोगे, पहले वो माइनस करोगे बेटा, अच्छा। समझ गए यस। भाई। ये जो आपके पास है इसके अंदर जो है आपके कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 1600 इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, यस। और इन 1600 इंटीग्रल पॉइंट्स में आप माइनस करें जो डायगोनल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2040 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द डायगोनल्स एंड अपॉन 2 करेंगे, दिस इज योर आंसर। तो डायग्राम में 40 पॉइंट कैसा है? क्या चीज, डायग्राम में 40 पॉइंट कैसा है? डायगोनल्स में पॉइंट आपके लाई कर रहे हैं बेटा, जो 1,40, 2,39, अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, टिल 40,1। ओके सर। This is more of logical reasoning and counting question. If LCM of PQ is R square T4 R S square, where R, S, T are prime numbers and PQ are positive integers, then number of ordered pair PQ is, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा ये, ले लेंगे। कर लेना। If LCM of PQ is this, ठीक है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनका LCM जो है वो R square T4 S square है, R square T4 S square, ठीक है। अब PQ की कितनी पॉसिबल वैल्यूज के कॉम्बिनेशन है, तो P और Q, है ना। अब इनके अंदर जो है R होना जरूरी है, ठीक है। यस सर। R स्क्वायर किसी एक में R स्क्वायर होना जरूरी है बेटा,
किसी एक में आर स्क्वायर होना जरूरी है, तभी एलसीएम में आर स्क्वायर आएगा ना। तो पॉसिबिलिटी क्या है, आप समझें इस चीज को। पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके अंदर आर की पावर 0 है, इसमें आर स्क्वायर है, R1 आर स्क्वायर, R2 आर स्क्वायर, या यस फिर सर, आर रोल डाउन स्क्वायर R0 आर स्क्वायर R1। ठीक है, आर स्क्वायर लिखूंगा तो ये तो 2 बार काउंट हो गया ना। यस सर, ठीक है, तो नंबर्स हमारे कितने बनेंगे यहाँ पर, 5 5। आर से रिलेटेड 5 पॉसिबिलिटीज हो गई मेरे पास। यस सर, टी से रिलेटेड कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 15 टी स्क्वायर, T1 T2 T3 नहीं ज़्यादा T4। होगा। ठीक है, ये तो T4 के साथ हो गई कि T4 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 T4। और क्या होंगी कि ये वाला T4 है, और ये T0 T1 T2 9 हो T3 जाएंगे। 9 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 into 2 plus 1, 4 into 2 plus 1, +1 and 2 into प्लस 2 plus 1. So this becomes your 5 into 9 into 5, 225. तो समझ में आया था, तो 9 कैसा है? टी से टी वाली जो पॉसिबिलिटीज है बेटा, अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। समझ में आया। हाँ जी सर। सर तो लेकिन पूछा पता नहीं क्या था सर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पीसेस का मतलब क्या पेंसिल है? के ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनमें ओ, एलसीएम ये होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा, ओके सर। तो पहला पेयर क्या बनेगा, पहला पेयर बनेगा P जो है वो 1 है, Q जो है वो R स्क्वायर T4 S स्क्वायर है ना। P जो है वो R है, Q जो है वो R स्क्वायर T4 S स्क्वायर है। इन सब का एलसीएम क्या है, R स्क्वायर T4 S स्क्वायर ना। ऑर्डर यस पेयर सर, का क्या मतलब होता है कि P इक्वल्स टू R स्क्वायर T4 S स्क्वायर एंड Q इक्वल्स टू R। ये सेपरेट आंसर्स लेंगे आप, इनको अलग अलग आंसर ट्रीट करेंगे। ओके सर, ओके। तो ये आप लिख लो, इसका एज अ फॉर्मूला ही कर लो। एलसीएम एलसीएम ऑफ टू नंबर्स PQ is 2 raised to power 5 into 3 raised to power 7 into 5 raised to power 4। ठीक है, नंबर ऑफ ordered pair is 2 into 5 plus 1, 2 into 7 plus 1, 2 into 4 plus 1। ठीक है जी। यस सर, सर एक मिनट। यस सर, There are 4 balls of different colors, 4 boxes of colors same as those of the balls. The number of ways in which the balls, one each in a box, could be placed such that the ball does not go in a box of its own color. बॉक्स जो है वो अपने वाले कलर में नहीं जानी चाहिए ना। यस बेस्ट है।
ठीक है, अगर मैंने रेड बॉल ली है बेटा, तो रेड बॉल के पास कितनी ऑप्शंस हैं? वो सिर्फ अपने पहले वाले बॉक्स में नहीं 3 जाएंगे, ऑप्शन होंगे। 3 ऑप्शंस हैं। और ब्लू बॉल के पास, उसके पास भी 3 ऑप्शन है। ग्रीन तो के पास जरूरी भी, नहीं है वैसे। तो पहले वाली बॉल अगर ब्लू वाले के में चले गई सर, तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। अच्छा, 1 ईच इन अ बॉक्स बोल रहा है वो, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। तो 1 ईच इन अ बॉक्स है, तो ये ज्यादा इजी है। ठीक है, आप इसको येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। तो पहले आप ब्लू बॉल को उठाएं। ब्लू को जब आप डाल दें तो आपके पास 3 ऑप्शन है, यस सर। ठीक है, इनटू। फिर आपने मान लो ब्लू बॉल को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो अब आप वाइट को उठाएं, ठीक है। तो वाइट के जो है वो 2 केस बनेंगे, वाइट या तो ब्लू में यस सर। जाएगा या वाइट येलो और ग्रीन में जाएगा। वाइट अगर येलो और ग्रीन में जा रहे हैं तो वाइट के पास 2 ऑप्शन आ गए, और वाइट अगर ब्लू में जा रहा है तो वो एक ही ऑप्शन आया, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 2 केस बना रहा हूँ। पहला है कि वाइट जो है वो उसको मैंने ब्लू में डाला, और दूसरा क्या है कि वाइट को जो है मैंने येलो या ग्रीन में से किसी एक में डाला, ठीक है। अब वाइट को अगर मैंने, बेटा वाइट को अगर मैंने ब्लू में डाला है, ठीक है, इस केस की बात करूं मैं, तो येलो और ग्रीन जो है वो आपस में एक ही वे में आ सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। और वाइट को अगर मैंने ग्रीन में डाला है, ठीक है, तो येलो के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट वो ब्लू में जाएगा, है ना। येलो हैज टू गो इन ब्लू एंड ब्लू हैज टू गो इन येलो। हेलो, क्या चीज? ठीक है, इसमें पहला तो समझ में आ गया ना आपको। पहले में कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, यहाँ पर ये येलो आएगा, ये ग्रीन आएगा। दूसरे वाले में अब हमारे पास 2 बॉल बची हैं डालनी है ना। कौन सी 2 बॉल डालनी है हमें? ग्रीन डालनी है और येलो डालनी है। अब येलो जो है वो यहाँ तो आ नहीं सकती, तो येलो हैज टू कम हियर ओनली एंड ग्रीन हैज टू कम हियर ओनली। तो एक ही ऑप्शन है, तो इंटू 1, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, 3 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 3, टोटल 9 वेज। सर तो ऐसा भी तो सकता है वो क्या कहते हैं, जो ब्लू वाली बॉल है उसमें नॉट चले गया वाइट की बॉल। ब्लू वाली बॉल, ब्लू वाली बॉल अपने वाइट में रख सकते हैं ना सर, तो क्या पता वो ग्रीन में चले गया। तो इसलिए तो इंटू 3 की है। एक केस बनेगा ओ, जब ब्लू वाली को व्हाइट में डाला, एक केस बनेगा जब ब्लू वाली को ग्रीन में डाला, और एक बनेगा जब ब्लू वाली को येलो में डाला, अच्छा 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 सर। है ना। इसलिए इंटू 3 कर दिया मैंने। सर एक बार ऐसा समझा सकते हो उसके बाद कैसे आपने। हाँ, ठीक है। ब्लू वाली बॉल जो है बेटा, ठीक है, इसके पास 3 ऑप्शन आएंगे, या तो ये व्हाइट में जाएगी, या ग्रीन में, या येलो में, ठीक है। यहाँ पर अगर 10 केस बनेंगे तो यहाँ पर भी 10 बनेंगे, यहाँ पर भी 10 बनेंगे, डिफरेंट तो नहीं बनेंगे ना केसेस, यस सर। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी केस बने, हम सीधा सिर्फ ये व्हाइट वाली को काउंट करते हैं, जो आंसर आएगा उसको इंटू 3 कर देंगे, समझ ओके गए। सर। यस सर। तो अब मैंने ब्लू को व्हाइट में डाल दिया है, ब्लू को व्हाइट में डाल दिया है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचे हैं? ग्रीन, रेड एंड व्हाइट, ठीक है। अब मैं व्हाइट बॉल को उठा रहा हूँ। व्हाइट बॉल के पास 2 ऑप्शन है बेटा, है ना। यस सर। या तो व्हाइट बॉल जो है, सॉरी जो ब्लू बॉल है, अब मैं ब्लू बॉल उठा रहा हूँ ना,
ये अच्छा ये बॉल है हमारी ना, these are balls and these are boxes। तो मैंने ब्लू वाली बॉल जो है वो वाइट बॉक्स में डाली है, इसको उल्टा करते हैं, दिस इज बॉक्स, दिस आर बॉल, और मैंने ब्लू वाली बॉल जो है वो वाइट बॉक्स में डाली है, ठीक है। अब मैं व्हाइट बॉक्स में ब्लू बॉल चली गई, अब मैं व्हाइट बॉल को उठा रहा हूं। व्हाइट बॉल के पास दो ऑप्शन है, या तो व्हाइट बॉल को मैं ब्लू बॉक्स में डालूं, व्हाइट बॉल को ब्लू बॉक्स में अगर मैं डाल रहा हूं तो एक ही वे में डाल सकता हूं ना, यस या फिर है ना, इसको यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर अब दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, है ना। दो ऑप्शन क्या आ रहे हैं, या तो व्हाइट बॉल को मैं ब्लू बॉक्स में डालूंगा, दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन, और या फिर व्हाइट बॉल को मैं ग्रीन और रेड में से किसी एक में डाल देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने रेड में डाल दिया, ग्रीन में डालूंगा तब भी बात एक ही है, रेड वाले केस काउंट कर लेता हूँ, ग्रीन वाले जो है फिर वो इंटू 2 हो जाएंगे भी, ओके ठीक है। अगर व्हाइट को मैंने रेड में डाला है तो अब मेरे पास कौन सी बॉल बच गई है, मैंने ब्लू भी डाल दी और व्हाइट भी डाल दी, मेरे पास ग्रीन और रेड बॉल बची हैं। यस क्या यहाँ पर ग्रीन बॉल आ सकती है, नहीं, तो No, यहाँ sir. पर रेड आएगी और यहाँ पर ग्रीन आएगी, है ना। तो एक ही वे Yes. में फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, सेम वे यहाँ पर भी एक ही वे में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर मैंने ब्लू बॉल को व्हाइट बॉक्स में डाला है तो टोटल 3 केसेस बनते हैं मेरे पास। आप चाहो तो मैन्युअली कैलकुलेट कर लो, ठीक है। दीज आर योर बॉक्सेस आर देयर बेटा, बॉक्सेस कौन से हैं, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू, ठीक है। आप केस कैसे बना रहे हैं, पहले आपने, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट केस। तो पहले आपने क्या किया, ब्लू बॉल को व्हाइट बॉक्स में डाला, ठीक है। और जो केस अब बनेंगे तो मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, ब्लू बॉल को मैंने व्हाइट बॉक्स में डाला है, व्हाइट बॉल को मैंने ब्लू बॉक्स में डाला, ठीक है, ये हमारा ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया। या फिर व्हाइट बॉल को मैंने रेड बॉक्स में डाला तो ये मेरा रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया। या फिर व्हाइट बॉल को ग्रीन बॉक्स में डाला, ये मेरा ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया। 3 केस आई ना यहाँ पर। यस सर तो ऐसे ही अगर मैंने ब्लू बॉल को रेड वाले में डाला तो कितने केस आएंगे मेरे पास, 3 ही आएंगे 3 ही आएंगे। यहाँ पर डालोगे तब भी 3 आएंगे, तो टोटल 9 केस हो गए। यस सर ओके ये काउंटिंग है और कुछ नहीं है ना। चलो इसको भी देखते हैं आगे, ये भी बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है। The number of ways of choosing 10 objects out of 31 objects, of which 10 are identical and remaining 21 are distinct is। मुझे चूज कितने करने हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं 31 ऑब्जेक्ट्स में से, बट उसमें से 10 आइडेंटिकल हैं और 21 डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट मिक्स होकर आ गए हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय केस बनाने के, ठीक है। तो केस कैसे बनेंगे आपके, ये डिस्टिंक्ट, ये आइडेंटिकल, है ना। डिस्टिंक्ट आपने लिए हैं 10, आइडेंटिकल लिए हैं 0, कितना होगा बेटा, 21 डिस्टिंक्ट में से आपने 10 चूज किए, यही होगा ना। यस सर यहाँ से 9, यहाँ से 1, 21 डिस्टिंक्ट में से आपने 9 चूज किए हैं, यस सर 21 डिस्टिंक्ट में से आपने 8 चूज किए, 21C7। भाई आइडेंटिकल में से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, बाकी जो बच गए वो आइडेंटिकल में से चूज कर लिया आपने, बात खत्म। ओके सर देख लो, नहीं समझ में आया तो है ना, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये।
नहीं सर आ रहा है। ये हो गया ना? यस सर। तो अब ये तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज हो गया हमारा काम, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आती है आप लोगों को? नो सर। नहीं आती ना? तो बेटा ये आप समझें, मैं आपको एक सिंपल से उसमें बता रहा हूँ। 21 ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा। 21 ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको, ठीक है, अगर आपको फ्यू ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, या फिर ये मैं बाइनोमियल की क्लास में ही आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। दिस इज, आप ये जाने 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस अप टू 21C20 21C21 is nothing but 2 raised to power 21, ओ ठीक है। इसमें से फर्स्ट हाफ का सम सेकेंड हाफ के इक्वल होगा। तो 21C0 प्लस 21C1 प्लस अप टू 21C10। 21C10 जो है वो 21C11 के बराबर भी होता है ना। NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 N माइनस R। तो फर्स्ट हाफ टर्म्स का सम नेक्स्ट हाफ के इक्वल होगा, और जो कि 2 रेज़ टू पावर 20 होता है। समझ में आई वाला? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये बताओ। फोर सी नॉट प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ये किसके इक्वल होगा? 2 raised to power 4. 2 रेज़ टू पावर 4 16, ठीक है। इनफैक्ट होता क्या है, 1 अगर मैंने बोला x प्लस वाई होल रेज़ टू पावर 4, ये तो पता ही है आपको, x की पावर 4 प्लस 4C1 x क्यूब y प्लस 4C2 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये बाइनोमियल में है। बट आई एम श्योर आपको ये थोड़ा सा तो आइडिया होगा ऐसा होता है। ये आइडिया है आपको? Yes sir. तो यहाँ पर x को 1 और y को 1 डाल दो। x को 1 y को 1 डालोगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 इज 1 प्लस 4C1 4C2 4C3 4C4 एंड 1 इज नथिंग बट 4C0, ठीक है। यहाँ से ये डेरिवेशन है, ठीक है। Yes. यस इफ ए एंड बी, वैसे ना ऐसी बात नहीं है, ये मैं बड़ा सा क्वेश्चन देखकर छोड़ा है ना, मैं गारंटी से बता सकता हूँ सबसे इजी क्वेश्चन यही पाएगा। ये आईआईटी की ना पुरानी कहानी है, छोटे क्वेश्चन मुश्किल देते हैं, बड़े क्वेश्चन आसान होते हैं। उनको लगता है बड़े क्वेश्चन ना बच्चे पढ़ के वैसे मतलब घबरा कर छोड़ देते हैं, बस उसमें कुछ कहानी सी लिखी होती है और उसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, और मुझे सॉल्यूशन लग टर्न्स रहा आउट टू बी है वेरी सर्कुलर इजी। वाला वो लग रहा है, क्या कहते हैं जो अलग से वो नहीं है, सर्कुलर परम्यूटेशन। Suppose that there are n metro stations in a city located along the circular path. Each pair of station is connected to a straight track only. Further, each pair of nearest station is connected by a blue line, whereas all remaining pair of stations are connected by red line. अच्छा जी, if the number of red lines is 99 times the number of blue lines, then the value of n is. एक बार पढ़ लें सब, क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इजी से ही साउंड कर रहा है वैसे तो, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पर
n नंबर ऑफ स्टेशन हैं, ये n कितना है ये तो हमें निकालना है, ठीक है। और ये नियरेस्ट स्टेशन जो है, फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन whereas all remaining pair are connected by red line। तो ये सब तो ब्लू लाइन से कनेक्टेड है और बाकी सारे पेयर रेड लाइन से कनेक्टेड है ना। मतलब ये रेड लाइन हो गई, ये रेड लाइन हो गई, बाकी सारे पेयर है ना, जैसे भी आप पेयर बना सकते हैं वो सारे पेयर रेड लाइन से कनेक्टेड है। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ रेड लाइन इज 9 times of 99 times of number of blue line, ठीक है। तो ये कौन सा डायग्राम बन रहा है? अगर मैं सर्कल हटा दूं तो क्या डायग्राम बन रहा है बेटा? ये पॉलीगन। पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन है ना। तो ये तो 99 इंटू एन हो गया, और ये रेड लाइन क्या बन रही है? पॉलीगन के डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n into n minus 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स भाई कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, है ना, या तो n इंटू एन माइनस 3/2 कर लें कि भाई हमने एक पॉइंट लिया और उसके बाद जो है पहला और लेफ्ट और राइट वाला छोड़ दिया, तो n-3 में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स यार, ये हमने 8th क्लास में किया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर लें, n की वैल्यू आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। हाँ क्या कह रहे हो सचिन? लीनियर बनेगी सर ये तो। लीनियर क्यों बनेगी? n स्क्वायर तो दिख ही रहा है मेरे को। तो n से n तो कैंसिल हाँ n से n कैंसिल हो गया, हाँ लीनियर बनेगी, ठीक है। n is 201। एक बार चेक करो कुशाग्रा सेम आंसर है। हाँ बोलो। ठीक है बेटा, चलो लेट्स एंड द सेशन, है ना। आई हैव गॉट नेक्स्ट क्लास शेड्यूल, सो विल कंटिन्यू इन द ओके सर। ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे आगे, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलो जी, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा। हाँ बोलो।